got you and your vibes in my mind, I can't get them out. No matter how hard I try, I need you. हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने न्यू ईयर की भी तैयारी कर रहे होंगे। नया साल आता है एक नई उम्मीद लेके। हम सोचते हैं ना, उसमें बहुत सारी अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे, अपनी लाइफ को बदलेंगे, कुछ अच्छा सा और नया सा करेंगे। हम उन सब की ना प्लानिंग अच्छे से करते रहते हैं और कर लेते हैं एक्चुअली कि नया साल आएगा, हम ये चेंजेस करेंगे, हमें ये बदलाव अपनी लाइफ में लाना है, अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे चेंज करनी है। बहुत सारा सोच के रखते हैं। काफ़ी लोग सोचते होंगे और काफ़ी लोग नहीं सोचते। जो नहीं सोचते हैं वो सोचना शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जैसे चेंजेस अपनी लाइफ में करने हैं, छोटे छोटे भी चेंजेस करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। बस अपनी लाइफ को थोड़ा सा हर साल चेंज करना है और कुछ मोटिव या गोल उसमें फ़िक्स करने हैं। अगर आप ये सब करेंगे ना तो आपका धीरे धीरे जो आपकी लाइफ स्टाइल है, आपका रहन सहन है, या फिर आप जो सोचते हैं, काफ़ी चीज़ों में ना बहुत सारा चेंजेस आ जाता है। हम चाहे होम मेकर हों, हाउस वाइफ हों, बट ज़रूरी नहीं है हम जब जॉब ही कर रहे हों जब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम घर बैठे या फिर घर पे ही रह के अपनी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जॉब होना ही बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ, पैसे कमाना ज़रूरी है, तभी हम अच्छी एक लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। बट जो होम मेकर है ना, वो सोचें कि नहीं, हमें तो सिर्फ घर का कामकाज ही करना है, इसके अलावा क्या ही करना है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये सब सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए और कुछ करने की सोचिए अपनी लाइफ में। बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, सबका ख्याल रखना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। और साथ ही साथ अगर जॉब कर रहे हैं तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर नहीं कर रहे हैं तो घर पर ही कुछ करने की सोचें। एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। हम डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तभी बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारा घर डिसिप्लिन में रहेगा। अगर हम अपने घर को ऑर्गेनाइज, वेल मेंटेन और बहुत अच्छा रखना चाहते हैं ना, तो एक डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मेरे घर वाले या फिर घर में हस्बैंड, बच्चे हैं, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, सामान यहाँ से वहाँ रख देते हैं या जो कुछ भी हो। तो वो आप अपने आप अंदर चेंजेस करेंगे ना, आप खुद डिसिप्लिन में रहेंगे, अपना घर डिसिप्लिन में रखेंगे, तभी आपको देख देख के कुछ दिन बाद घर के और फैमिली मेम्बर भी उस चीज़ को फॉलो करने लगेंगे। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out. घर में बजट बनाकर रखना ना बहुत ज़रूरी है। हम घर में क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं, कैसी शॉपिंग कर रहे हैं। भाई, शॉपिंग तो घर में बहुत होती है। अगर हम लोग थोड़े से भी शौकीन है ना, तो शॉपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम हर दिन कुछ ना कुछ लेने की सोचते रहते हैं, बट उसी में हम लोगों को ना कुछ सेविंग्स करनी है। तो आप ग्रॉसरी शॉपिंग करें, अपने घर का सामान खरीदें या कुछ भी चीज़ें करें ना, ग्रॉसरी शॉपिंग को आप ट्राई करें कि पल्प में सामान ख़रीदें या फिर टेट्रा पाउचेस ख़रीदें। थोड़े बड़े बड़े साइज़ के ख़रीदेंगे ना, थोड़ी बहुत उसमें चीज़ें बच जाती हैं और थोड़ा बहुत लंबे समय तक चलती हैं, तो थोड़ा सेविंग्स भी हो जाती हैं। When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning. जैसे ही घर में कोई भी सामान आता है, एक्स्ट्रा सामान आता है, तो उसको ना उसकी जगह पर जस्ट के जस्ट रख दें, तो आपका घर हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेगा, सामान फैला नहीं रहेगा और यहाँ से वहाँ सामान भी नहीं। थोड़ा न्यू चीज़ें भी ट्राई करती रहती हूँ कि दित्या कुछ खाने में इंटरेस्ट ले और कुछ अच्छा अच्छा उसके पास पहुँचे। तो इस बार मैं रागी बाइट्स भी लाई हूँ, शायद ये उसको पसंद आ जाए और थोड़ा बहुत वो खा ले। पैसे सेविंग की बात करते हैं तो आप जो भी ग्रॉसरी कर रहे हैं, जो भी, एक बैंक बना लीजिए, छोटी सी मनी बैंक। उसमें थोड़े बहुत अपने पैसे रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा सेव हो सकें और अपने खर्चे के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी बच सके। तो मैं ये छोटी सी अपनी मनी बैंक बनाई हुई हूँ, जिसमें थोड़े बहुत पैसे मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। हम स्मार्ट तब बनते हैं ना जब छोटी छोटी चीज़ें हम घर पर ही ट्राई कर लें। यानी कोई भी चीज़ मार्केट में मिल रही है, पहले सोचे हम घर पर भी बना सकते हैं क्या। तो मैंने अभी ये बातियाँ देखी थी मार्केट में, और जो घी की मिल रही थी, तो मेरे हस्बैंड बोले कि शायद वो घी की ना हो, डालडे की हो या किसी और की हो, तो क्या फ़ायदा। तो मैंने सोचा चलिए फिर पैसे ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर दित्या का रखा हुआ था एक पैकेट, और उसमें मैंने ये बातियों को डाला घी के साथ। घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है और इसमें इन बातियों को डाल दिया है।
उसके बाद सर्दियां हैं तो वो ऐसे ही जम जाएंगी, या थोड़ा सा फ्रीज़र में रख दो तो अच्छे से ये जम जाएंगी। उसके बाद अगर पेपट नहीं है आपके पास तो आप इसको रख सकते हैं ऐसे ही थोड़ी छोटी सी कटोरी में, थोड़ा सा इस तरह से फैला लीजिए और रख दीजिए। ये अपने आप ही जम जाएंगी और बिल्कुल अच्छी घी वाली बातियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। थोड़ा देर इसको बस छोड़ना है और बस ये रेडी है। I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah. तो 1 घंटे बाद इनको निकाल के देखिए, बहुत अच्छी ये बिल्कुल मार्केट की तरह बातियाँ बन जाती हैं और बिल्कुल शुद्ध घी की बनी हुई हैं। तो पूजा में यूज़ करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। मार्केट से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है ना कि पता नहीं घी की होंगी कि किस चीज़ की होंगी। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह बन गई हैं। आप इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रखिए और अपनी डेली पूजा के लिए 1 महीने के लिए आराम से हो जाएंगी। तो ना जो पूजा में टाइम लगता है ना बातियों में घी डालने में, जम जाता है सर्दियों में घी, तो उसके लिए ये छोटी छोटी सी बातियाँ बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने घर के ऑर्गेनाइजर्स जो आपके पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं उनको कहाँ पर और कैसे यूज़ करें वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर ना डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं अगर उसमें सिर्फ ज्वेलरी रखनी है या कोई और चीज़ रखनी है। जैसे ये प्लास्टिक बॉक्स है, इसको हम डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सारे चार्जर्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें रख दी हैं। बहुत सारी हैं तो अच्छे से एक जगह पर ऑर्गेनाइज रहेंगी और थोड़ा सेपरेट भी रहेंगी क्योंकि इसमें पार्टीशंस हैं। तो इसमें आप इलेक्ट्रिक का सामान भी रख सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इस छोटे से कंटेनर में आ जाती हैं। एक मैंने इस तरह का बबल रैप डाल के रखा है जिसमें मैं वॉचेस रखूँगी अपनी जो भी हैं। तो इस तरह छोटी सी जगह में ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी और जो भी निकालना होगा ईजी भी होगा, सेपरेट भी होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना आप अपनी चेंज कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमें पॉजिटिव वाइब्स तभी आएंगी जब हम घर में पॉजिटिव चीज़ें करेंगे। घर को रात में क्लीन करके सोना या किचन को क्लीन करके सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमने घर में कुछ भी बनाया, खाना बनाया, कुछ भी बनाया, उसके बाद अपनी किचन को क्लीन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डिनर हुआ या लंच हुआ उसके बाद अपने बर्तन को धुलना और सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रखना ज़रूरी है। सर्दियां हैं तो ग्लव्स का यूज़ आप ज़रूर करिएगा। अपने बर्तन धुलने में बहुत सारा ठंडा पानी आता है और ग्लव्स से ना आपके हैंड भी बचे रहेंगे और जो डायरेक्ट पानी का कांटेक्ट है ना वो हैंड से नहीं होगा, हाथों से नहीं होगा, तो आप ठंडी से भी ना बचे रहेंगे। सो ये ग्लव्स भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे रिलायंस में मिल गए थे और मुझे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी। बस ये साइज़ का ध्यान देना है, मीडियम, स्मॉल, लार्ज साइज़ में आते हैं तो आप अपने हाथों के अकॉर्डिंग ना साइज़ का थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं। किचन को क्लीन करने के लिए आप किचन में ही डिश लिक्विड रख लीजिए या फिर डिटॉल रख लीजिए, जो हैंड वॉश होता है उससे अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। या फिर लाइजॉल का जो प्लेटफॉर्म क्लीनर आता है, किचन क्लीनर आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों से स्क्रब करके और किचन को अच्छे से एक वाइप दे दीजिए तो इसको जो गंदगी है ना सारी एक बार में ही साफ़ हो जाएगी और जो आपकी रात भर में अगर जर्म्स आ जाते हैं ना तो वो भी आपके साफ़ रहेंगे। तो रात में किचन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रात में किचन क्लीन करते हैं तो सुबह से जो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं किचन में आके वो बहुत ही अच्छी होती हैं। तो सारी चीज़ों को मैं किचन में क्लीन करके ही रात में सोना पसंद करती हूँ ताकि मैं सुबह से आऊँ तो काम में मन लगे और अच्छा सबके लिए खाना बना सकूँ और अच्छा सबको खिला सकूँ। रात में ही सब सुबह की खाने की तैयारी करके रखना या फिर चीज़ों को सब्ज़ी वगैरह आई, मटर वगैरह आई, उनको छील के रखना। पालक आई हुई थी, सुबह पालक का खाना, पालक की कोई पूड़ी बनाऊंगी या कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने रात में ही पालक को बॉयल करके पीस के रख लिया है कंटेनर में। तो ये सुबह से जल्दी से उठ के डायरेक्ट मैं अपना खाना प्रिपेयर कर सकती हूँ, फिर मुझे घंटों नहीं लगा रहना पड़ेगा। ऐसे ही मटर को पील करके भी रख दिया है, सारे दाने निकाल के रख दिया है। सुबह मटर को भी फ्राई करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें
होती हैं रात में करके रख लो तो सुबह का जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और अच्छे से खाना भी बना सकते हैं। तो ये देखिए किचन बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। सुबह से आके मेरा किचन में बहुत अच्छे से मन लगने वाला है। कुछ रेजोल्यूशंस होते हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं और एक नई लाइफ स्टाइल अपने आप को दे सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल या परसों आपको एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो मिलने वाला है, तो आप बिल्कुल ही जुड़ जाइए और बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा, टेक केयर।